हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो मिथिला। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं प्रवीण मिश्रा फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेष लग्न के प्रथम भाव में चंद्रमा किस तरह का फल देंगे। देखिए, प्रथम भाव में अगर आपके कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आपके कुंडली के लग्न के स्वामी जो हैं वह मंगल देव हैं। अब चंद्रमा अगर प्रथम भाव में आपके बैठे हुए हैं तो चंद्रमा जो है मेष लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है और लग्नेश मंगल का मित्र है। यहाँ पे चंद्रमा प्रथम भाव में जो होंगे वह मेष राशि में होंगे और यहाँ से अपनी पूर्ण दृष्टि से ये सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसा जातक जो होगा वह ऐसे जातक को रुपए पैसे की कभी लाइफ में कमी नहीं होगी। ऐसा जातक जो है वह धनवान होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वह अचल संपत्ति का भाव भी है। तो इसलिए ऐसे जातक को जो है अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा ऐसे जातक के पास होगी। ऐसा जातक जो है वह माता का सेवक होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव भी माना जाता है। तो ऐसा जातक जो है वह माता की सेवा करने वाला होगा। ऐसा जातक माता की बात को सुनकर, माता की सलाह मानकर काम करने वाला होगा, स्त्री की सलाह मानकर काम करने वाला होगा। ऐसे जातक का चरित्र जो है वह बहुत ही अच्छा होगा। चूँकि सप्तम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, यह तुला राशि है, तो ऐसे जातक की स्त्री जो है, पत्नी जो है वह बहुत ही सुंदर होगी। ऐसे जातक को संपूर्ण स्त्री सुख मिलेगा। ऐसे जातक की माता जब तक जीवित रहेगी, ऐसा जातक जो है वह अचल संपत्ति का स्वामी बना रहेगा। दूसरी चीज है कि ऐसे जातक को चंद्रमा की जो चांदनी होती है, रोशनी होती है, ऐसे जातक को बहुत प्रिय होती है। ऐसे जातक के रसोई में आपको प्रायः चांदी के बर्तन देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दिशा ऐसे जातक के लिए बहुत शुभ फलदायी होगी। हाँ, चूंकि चंद्रमा यहाँ पे उच्चाभिलाषी हैं। उच्चाभिलाषी इसलिए हैं क्योंकि द्वितीय भाव में जाकर के जो है वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, और कोई भी ग्रह अपने उच्च के घर से एक घर पहले उच्चाभिलाषी कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की दशा या महादशा में ऐसा जातक जो है वह थोड़ा विशेष महत्वाकांक्षी हो जाता है। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव अगर यहाँ पे सूर्यदेव के साथ में बैठे हों तो किस तरह का फल होगा। तो यहाँ पे अगर चंद्रदेव के साथ सूर्यदेव भी बैठे होंगे तो ऐसे जातक का जन्म जो है वह वैशाख कृष्ण अमावस्या की प्रातः का होगा। ऐसा जातक जो है वह बहुत बड़ा उच्चाधिकारी, राज्याधिकारी हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव मेष लग्न में उच्च के हो जाते हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो इसलिए ये ऐसा जातक जो है वह बड़ा अफसर हो सकता है। बात करते हैं अगर सूर्यदेव के साथ में, अगर चंद्रदेव के साथ यहाँ पे अगर मंगल देव हो, तो मंगल देव तो स्वयं लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी अगर लग्न में बैठे होंगे तो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राजयोग है। उसके बाद दूसरी बात है कि चंद्रमा के साथ जब मंगल देव होंगे तो यहाँ पे एक लक्ष्मी योग बनेगा। और दूसरा जो एक योग बन रहा है यहाँ पे कि मंगल देव स्वयं के राशि में केंद्र में बैठे हैं, तो यहाँ पे रुचक नामक भी एक पंच महापुरुष योग बनेगा। तो यह स्थिति जो है बहुत उत्तम स्थिति कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक जो है 28 वर्ष की आयु में ही धन कमाना शुरू कर देगा, और ऐसा जातक जो है वह राजा के समान ऐश्वर्यशाली एवं वैभवशाली होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर लग्न में बल नहीं होगा, लग्ने से बल रहते व्याधिवान, अर्थात अगर लग्नेश मंगल के अंदर ही डिग्री में अगर मंगल देव कमजोर हुए तो क्या होगा, ऐसा जातक जो होगा हमेशा रोग से ग्रसित रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मंगल देव यहाँ पे हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, बृहस्पति की, शुक्र की, बुध की दृष्टि अगर मंगल देव के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह जातक जो है वह हष्टपुष्ट और आरोग्यवान होगा। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव के साथ अगर बुधदेव यहाँ पे युति बना के बैठे हों, तो चंद्रदेव के साथ चूंकि बुधदेव तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठम भाव के स्वामी है, ये दोनों ही भाव बहुत अच्छा कुंडली में नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो बुधदेव जो है जातक के जीवन को थोड़ा संघर्षमय बनाएंगे, और भाई बहनों का भाव भी होता है तृतीय भाव, तो हो सकता है ऐसी स्थिति में भाई बहनों से ऐसे जातक का विचार जो है बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाए। उसके बाद हम बात करते हैं अगर
चंद्रदेव के साथ बृहस्पति देव बैठे हो प्रथम भाव में, गुरु अगर प्रथम भाव में लग्न में बैठे हैं, चंद्रदेव के साथ बैठे हैं तो गजकेसरी योग बनाएंगे। और गुरु का केंद्र में होना, लग्न में होना ही एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इनको फल मिलेगा। यह एक राजयोग के समान काम करेगा और ऐसा जातक जो है बहुत ही तेजस्वी होगा, बहुत ही प्रतापी ऐसा जातक आगे चल करके बनेगा। अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को वह जातक मतलब बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। ऐसे जातक का भाग्य जो है वह बहुत ज़्यादा साथ देने वाला होगा। ऐसे जातक का व्यक्तित्व जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसके बाद चंद्रदेव के साथ अगर शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हों तो चंद्रमा के साथ अगर शुक्र यहाँ पे बैठेंगे तो जातक जो है वह सुंदर होगा, क्योंकि तुला राशि सप्तम भाव का स्वामी है और तुला शुक्रदेव जो है वह सुंदरता के स्वामी, सुंदरता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो ऐसा जातक जो है वह स्वयं तो सुंदर होगा ही, उसका जीवन साथी भी सुंदर होगा। ऐसा जातक जो है वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगा। ऐसे जातक के पास में एक से अधिक वाहन जरूर होंगे, एक से अधिक वाहन का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। चंद्रदेव के साथ अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हों, शनिदेव यहाँ पे नीच के हो जाते हैं मेष लग्न में, तो यहाँ पे नीच का शनि अगर बैठा होगा तो ऐसा जातक हो सकता है व्यापारी होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक जो है उसकी सोच जो है वह नकारात्मक होगी। ऐसा जातक जो है वह ईर्ष्यालु स्वभाव का हो सकता है। चंद्रदेव के साथ अगर राहु देव यहाँ पे बैठ जाएं तो राहु देव होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये चंद्रदेव के साथ जातक को झगड़ालू स्वभाव का बना देंगे। ऐसा जातक जो है बहुत एक ही बात में रिजिड होने वाला, हट करने वाला और बात को मतलब बातों का धनी होगा। चंद्रमा मन का कारक है और राहु जब यहाँ पे आएंगे तो मन को अस्थिर कर देते हैं चंद्रमा के साथ में, अगर राहु यहाँ पे बैठ जाएंगे तो। अब अगर चंद्रदेव के साथ केतुदेव बैठ जाएं तो चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा। ऐसे जातक पत्नी से, ऐसे भी जातक की विचारधारा कम मिलती है। ऐसे जातक को पत्नी के साथ में अनबन होने की संभावना बनी रहती है। अब अगर चंद्रदेव यहाँ पर पीड़ित हो जाए, राहु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए या केतु के साथ बैठे हों, या कहीं से भी शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो, चंद्रदेव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को कुछ उपचार करने चाहिए। क्या उपचार करने चाहिए? तो ऐसे जातक को चांदी के बर्तन में खाना पीना करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, इनको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य जो है बहुत तेजी से बदलता है ऐसे जातक का। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, माता की सेवा करना चाहिए और माता से आशीर्वाद के रूप में चांदी और चावल ग्रहण करना चाहिए। ऐसे जातक को विवाह जो है वह 24 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। अगर ऐसे जातक को मानसिक तनाव ज़्यादा है तो पलंग के चारों पायों में 4 तांबे की कीले सोमवार को लगा दे तो जातक को अच्छी नींद आएगी। वट के वृक्ष को सोमवार के दिन कभी कभी पानी डालने से भी आपके जो चंद्रमा की जो कमज़ोर है, चंद्रमा की जो पीड़ित चंद्र में आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आज था ये चंद्रमा अगर मेष लग्न में प्रथम भाव में चंद्रदेव बैठे हों तो जातक को किस तरह का फल मिलेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, मेरा समझाने का तरीका सही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।